आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कोड़ा राजी कहानी को करने वाले हैं। कोड़ा राजी आप लोगों को पता ही होगा कि कोड़ा राजी आपका आसाम और भूटान वाले एरिया को कहा जाता है। तो इसी कहानी को हम लोग आज करने वाले हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये आपका कोड़ा राजी कहानी है। इसके लेखक सै बुधवा उरांव जी है। एक कोड़ा राजी नाटक भी है जिसके लेखक सै विमल कुमार टोप्पो जी है। तो वो कोड़ा राजी नाटक और ये कोड़ा राजी कहानी है ना, दोनों अलग अलग है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। उसे हमें नाटक वाले सेक्शन में पढ़ना है और इसे हमें कहानी वाले सेक्शन में पढ़ना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को जेएसएससी कांस्टेबल या झारखंड फील्ड वर्कर का कुड़ुख का कोर्स चाहिए तो वो आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिल जाएगा। हमारे कोर्स में आपको सारा सिलेबस कंटेंट वाइज मिल जाएगा, जैसे कि कहानी, पोयम, नाटक, ग्रामर एक्सेट्रा। हमारे कोर्स में वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो अगर आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप में ये कोर्स मिलेगा। हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और पिन कमेंट में भी दिया है। अगर आप लोग चाहे तो इसे सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोड़ा राजी आप लोगों को पता ही होगा कि कोड़ा राजी आपका आसाम और भूटान वाले एरिया को कहा जाता है। तो इसी कहानी को हम लोग आज करने वाले हैं। इसके लेखक है सै बुधवा उरांव। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। माघे चंदोनु पैरी पैरीम इदा तो बेसले मल फरचिरकी रहचा, मतलब माघ महीना में सुबह सुबह ही इदा तो है ना, बेसले मल फरचरकी रहचा कहने का मतलब है अच्छे से साफ नहीं हुआ था, मतलब मौसम जो है वो अच्छे से साफ नहीं हुआ था। मिरखन बदाली ढेपचकी रहचा, आसमान को बादल ढका हुआ था। चेरो माखान तिन चेप टप्पा टुडू नना लग गया, कल रात से ही बारिश बूंदाबांदी हो रहा था, मतलब कि कल रात से ही बूंदाबांदी हो रहा था। माखा जोक पुई की रहचा आऊंगे किरना ताका सुलसुल रा ताघरा लगिया। माखा जोक पुई की रहचा यानी थोड़ा रात में बरसा था, इसीलिए ठंडी हवा चल रही थी। पैया पकम बढ़की रहचा, ठंडा बहुत बढ़ा हुआ था। होरमर पसगी ननर उक्कर रहचर, पसगी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अलाव। ठीक है, सभी अलाव करके बैठे हुए थे। नेका हूँ बाहरी उर्खना गही बाह मला मना लगिया, मतलब किसी को भी बाहर निकलने का शक्ति नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रहा था, किसी को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आगे देखिए। अचकम पैरी बीरी एक आम खद्दस गही चीखना अरा आलर गही एक ना खेड गही सड़ा मिंद्रा हिलरा। अचानक सुबह के समय किसी बच्चे का रोना और लोगों के चलने का आवाज सुनाई देने लगा। जियानो लग्गा हिलरा का नेखा खद्दर ईमदा पैयानो बाहरी उरखर चीखा लगनर, मन में लगने लगा कि किसका बच्चे इतना ठंड में बाहर निकलकर रो रहे हैं। इंगा मलम सहारा खने एन बालिन तिसिक्कन अरा ईरकन, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मैं दरवाजा को खोला और देखा। खने एरा खनेम इंघै कया असरा खच्चिया, मतलब देखने के बाद मेरा जो शरीर है वो कांप उठा। मंगरुस सुमारी अरा मूंद गोटंग खद्दर डरंग डुरुंग काला लगनर, मंगरू, सुमारी और 3 बच्चे जा रहे हैं। मंगरूस ओंटा एटरका बरकन परका रस, यानी बरकन क्या होता है? बरका का मतलब होता है आपका चादर। तो मंगरू एक फटा हुआ चादर को ओढ़ा है। बरका एटरर लेदरा मंज का, जो आपका चादर है वो फटकर चिथड़ा हुआ। अजगो इजगो जुर्र रहचा, उधर इधर लटका हुआ था। आस तंगा उर्मी संचकिन भार नु जोगुड़र चड्डका राजस, मतलब वह अपने सभी बर्तन को भार में मतलब कि जोड़कर धोया हुआ था। सुमारी हूँ जोक आलोन मोटरी हेयर कुंभ की राजा, सुमारी भी कुछ चीजों को मोटरी बांधकर ढोई हुई थी। उसके बाद आगे देखिए। अरा ओंटा सन्नी खद्दन हूँ बितराज की रहजा, और एक छोटी बच्ची को भी पीछे बांधी हुई थी। आद ओंटा एटरका लुंगिन पीर की राजा, वह एक फटा हुआ लुंगी को पहनी थी।
मझला कुक्कोस एटर का झुलन अत्तर गंझुआ नु डिगचिन सजर उल्टा सोट्टा नु कुड़र चिड्डका रहचस। गंझुआ का मतलब क्या होता है? गंझुआ का मतलब होता है जालीदार थैली। ठीक है, तो जो बीच वाला लड़का था, मझला कुक्कोस बीच वाला लड़का, फटा हुआ झूला को पहनकर जालीदार थैला में देगची को डालकर एक लाठी में गूंथकर ढोया था। आज ती सन्नी मैया गा ठठ मुंगरम रहचा, उससे छोटी मैया तो नंगी थी, बिना कपड़ों की थी। अरा पर आगे एटर का किचरिन धर्च की रहचा, और ओढ़ने के लिए फटा हुआ कपड़ा को पकड़ी थी। आधे गही ओंद गंडा खेखेल नु घिड़ियार आ लगिया, उसका एक किनारा जमीन में घिसटा रहा था। पैया ती खद एका मल बिद्दी, है ना, ठंड से बच्ची चलने नहीं खोजती है। खने तंगियो खाती मीखी, तब उसकी माँ हाथ से बुलाती है। खद गड़रारनुम पछली किर्री, गड़रारना मतलब होता है आपका चिल्लाना। ठीक है, तो बच्ची चिल्लाते हुए पीछे लौटती है। तंगियो उसकी माँ अंसार अर अंबर की काली खने खद चिचियारनुम बुंग बरी, तो उसकी माँ परेशान होके छोड़ के जाती है, तब बच्ची चिल्लाते हुए भाग के आती है। इबड़ा हुरमिन एन दुरा गुस्लिम एरा लेकन, ये सबको मैं दरवाजे के पास से ही देख रहा था। नेखै तिम मिना हूँ पुलकन, किसी से पूछ भी नहीं सका। पहीं इबड़ा होरमिन एरर एन बुजुर्गन किरकन, लेकिन ये सबको देखकर मैं समझ गया। मंगरू सोंटा बेलस गुसन जोख रचस, मंगरू एक राजा के घर में नौकर था। मंगरू तंबस आस गही कुंदरना ती एड़ चंदो मूधिम जियान मंजस के रस, मंगरू के पिता उसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही मर गए थे। जोक उल्ला खोखा तंगियों किच्चा किरा, कुछ दिनों के बाद उसकी माँ भी मर गई। मंगरू स्टूरा मंजस के रस, मंगरू अनाथ हो गया। खने आसिन तंग ननी उच्चा अरा एक आम अन्ने पोसा पर्दचा, यानी तब उसे उसकी नानी ले गई और किसी तरह पाल पोस के बड़ा की। ठीक है, आगे देखिए। कीड़ा ती चीखो सोले दूधी उनता आगे नन्ना मुक्कर हिद्दे हो अर बई का, भूख से रोएगा तो दूध पिलाने के लिए दूसरी औरतों के पास लेकर बई का मतलब बोलती है कि ओंदे कोए एक नत्ती सिन्हू जोक दूधी ओंते चे, मतलब लीजिए मेरे नाती को भी कुछ थोड़ा दूध पिला दो। कीड़ा ती चीखा लगदस, मतलब भूख से रो रहा है। खने मुक्कर पाकर जो कुना उनता आनर पहे खद्दस कही कूल मल उड़ी, मतलब तब औरतें गोदी करके थोड़ा पिलाते हैं, लेकिन बच्चा का पेट नहीं भरता है। इन्निम इन्निम एक आसिम पच्चो आसिन पोष्चा, ऐसे ही किसी तरह बुढ़िया उसे पाली। लेटे पेटे एड़ा खापना लिखा मंजस, लेटे पेटे मतलब वहीं जैसे तैसे बकरी चराने जैसे हुआ, मतलब बकरी भी अच्छे से नहीं चराने लग रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बकरी चराने जैसे हुआ। खने पच्चो हूँ किच्चा किरा, तब बुढ़िया भी मर गई, मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था। अक्को मंगरूस के गोट्टा राजी ऊखा मंजा किरा, अब मंगरू के लिए पूरा जो था सब कुछ अंधेरा हो गया है ना, कोई अब उसका नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना नानी है। एका अजगो एरदस अजगुम डहरे ऊखा इतरी, जिधर देखता है उधर ही रास्ता अंधकार दिखता है, मतलब उधर ही तकलीफ दिखता है। इंदर ननोस खत्तस, है ना, क्या करेगा बेचारा। किया पादा न मैया पघा, नीचे नीचे जड़ न ऊपर रस्सी, मतलब वो बिल्कुल अनाथ हो गया है। उसके बाद मंगरूस कालोस हूँ तो एक सन कालोस, मंगरू जाएगा भी तो कहाँ जाएगा। नेखे नेखे चाली ओहारी नु उक्का कुद्दा लगियस, है ना। ओहारी का मतलब क्या होता है कि जो छत का ये जो हिस्सा होता है ना, जो दीवार से लटका होता है, इस वाले हिस्से को ओहारी कहा जाता है। तो किसी किसी के आंगन में, है ना, ओहारी में बैठता था। उड़चका आला रिंगा होरमर ओना मोखागे इड़नर, मतलब जिनका पेट भरा होता है उन लोगों को तो सभी खाने पीने के लिए बुलाते हैं। पहीं कीड़ा सार का आलारिन नेकीम उक्का हुमल बनर, मतलब लेकिन भूखे लोगों को कोई बैठने के लिए भी नहीं बोलता है। मंगरूस नेख ए दिम इड़पा तरह कालोस होले आर बलिन मुचनर चीनर, मंगरू किसी के घर तरफ जाएगा तो वे लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। बग्गे टूरा टपर खद्दर गे नेहू आयो बाबा मल खखरनर, मतलब
अनाथ बच्चों के लिए कोई भी माँ बाप नहीं मिलते हैं। जोक नना ओंगनर होले और मर पोस आगे गछन्नर, थोड़ा करने सकते हैं तो सभी लोग पालने के लिए राजी होते हैं। मतलब छोटे बच्चों के माँ बाप कोई नहीं होते हैं, थोड़ा करने लायक, थोड़ा काम करने लायक हो जाते हैं, तभी लोग उन्हें पालना चाहते हैं। उंदुल मंगरूस बेलस गही पिंडानो बिड़कस रहचस। एक दिन मंगरू राजा के चबूतरा में लेटा हुआ था। कीड़ा ती आस गही कूल पुट्टा, मतलब भूख से उसका जो पेट का आंत है लटकी रहचा, मतलब कि सटा हुआ था, भूखा था। ठीक है। आस गही लूर अकिल इब्सरा किरा, उसका लूर बुद्धि हिरा गया। बेलस मंगरू सिन मेखर बाचस, राजा मंगरू को बुलाकर बोला, अना हो एमता बिड़के रहोई, मतलब कब, मतलब कि कितना लेटे रहोगे। कला इंघ एड़ा रही आदिन कोल्लर हुआ, अरा मिनता की उंदरके होले उना मोखागे छियों। तो क्या बोलता है कि जाओ, मेरा बकरी है उसे खोल के ले जाओ और चराकर लाना, तो खाने पीने के लिए देंगे। गोहला कुड्डीगा नना पुल्लोय, है ना, मतलब कि हल हल कुदाल तो कर नहीं सकोगे। आऊंगे नीन एड़ा अड्डोन भैर खापोई, इसलिए तुम बकरी बैल को केवल चराओगे। मंगरू जिया जियानु अकै खुशमारस, मंगरू मन मन में बहुत खुश हुआ। इंघ कूलगा अक्कू मल खायो, है ना, मेरा पेट तो अब नहीं सूखेगा। इन्ने घोकर आस आना किरताचस, ऐसा सोचकर वह जवाब दिया, खापोन जुना उर्बायो, मतलब कि चराऊं का मालिक, गोहला हूँ उया ओंगोन पहे, है ना, मतलब कि खेत भी जोत सकता। चिरो तिम इंदिरा हूँ मल उंडकन मुक्कन रदन, कल से ही कुछ नहीं खाया पिया हूँ। ऐसे करके उसने कहा, मतलब कि मैं मतलब खेत भी जोत सकता हूँ, लेकिन कल से ही कुछ खाया पिया नहीं हूँ, उसने ऐसा कहा। आऊंगी एका हूँ पुलना लिखा लगी, इसलिए चलने भी नहीं सकने जैसा लगता है। जोक बासी अमरई होले चियोर पहे, है ना, थोड़ा बासी पानी है तो देते। आदिन ओनर एड़ा बिछरोन, उसे पीकर बकरी खोलूंगा। बेलस बाचस कीड़ा ती खिया लग दे का, मतलब राजा बोला, भूख से मर रहे हो क्या। पायरिम ओखा ओखा इंदर बासी अम हो, मतलब सुबह ही, है ना, अंधकार अंधकार में क्या बासी पानी। एड़ा खापर बरोए होले जुना लोहाड़ी बीरी ओना मोखागे खखरो, मतलब बकरी चराकर आओगे तो जुन दोपहर के समय खाने पीने के लिए मिलेगा। एड़ा खापा तुक्की होले कला खाप के, मला होले इस्तले कला बोंगा। वो क्या कहता है राजा कि बकरी चराने का इच्छा, मतलब मन करता है तो जाओ चराना, नहीं तो यहाँ से भागो। इन्ने बाज का खोखा आस एड़न कुल्लर मिनता हुच्चस, ठीक है, यानी कि इन्ने बाज का खोखा, मतलब ऐसा बोलने के बाद वह बकरी को खोलकर चराने ले गया। अक्कू मंगरूस बेलस गुयम जोख राहिल रस, अब मंगरू राजा के घर में ही नौकर रहने लगा। उसके बाद बेलस मंगरू तंबस गही जे खल टोंका नाल रहचा आदि गही परचा गुट्ठिन हुरमिन हथियाचकस रहचस, मतलब राजा मंगरू के पिता का जो खेत खलिहान था उसका परचा इत्यादि को सबको हथियाया था। मंगरूस गेगा तंग्यो तंबा रहचर का मला आदि गही हूँ हेतड़ मल्ला, मतलब मंगरू को तो उसके माता पिता थे या नहीं उसका भी होश नहीं है। ठीक है। तो खल उखड़ी गही इंदर तिहारो, तो खेत खलिहान का क्या परवाह रहेगा। पद्दा ता आलर कछनखरनर का मंगरूस गही आयंग बंग रहचर पहे आर किच्चर खने मंगरू सिन तंग अज्जी पोसा पर्दा, यानी कि गांव के लोग बात करते हैं कि मंगरू के माता पिता थे लेकिन वे मर गए, तब मंगरू को उसकी नानी पाल के बड़ा की। बेलस हुरमी खल्लन मंगरू तंबस अरा तंग अज्जोस गही नामे ती फसीहर हुकुम नामा कमतर रसीद हूँ खंडरा लगियस, मतलब राजा सभी खेत को मंगरू के पिता और उसके दादा का नाम से झूठा हुक्मनामा बनवाकर रसीद भी कटवाता था। मंगरू से टूड़ा बचागा बल्लम लगियस, मंगरू पढ़ने लिखने तो नहीं मतलब नहीं जानता था। पद्दा था आलरिन हूँ अखामल
चिच्चस, मतलब गांव के लोगों को भी जानने नहीं दिया। उसके बाद आगे देखिए, मंगरू सक्कू जो कोहा मंजस, मंगरू अब थोड़ा बड़ा हुआ, अरा गोहला कुड्डी नना हिलरस, और आपका जो जुताई है ना, मतलब कि हल कुदाल करने लगा। खने बेलस आसीन बिंजना गही तिहा नंजस। तो राजा उसे मतलब कि शादी कराने का कोशिश किया। जो कुल्ला खोखा आस गे खई विद्यस, कुछ दिनों के बाद उसके लिए पत्नी खोजा, अरा आसिन बिंजिया चिच्चस, और उसे शादी करवा दिया। ई खोखा मुक्का मेत एड़ो बकेत असानुम ननावना हिलरर। इसके बाद दोनों पति पत्नी दोनों जन वहीं, ठीक है, उसी जगह पर ही करके खाने लगे। बेलस मंगरू सीन बाचस एन निमागे खल खेंदोन चोन। राजा मंगरू को कहा, मैं तुम लोगों के लिए खेत खरीद दूंगा, अरा एड़पा कमोन चोन, और घर बना दूंगा। मंगरू सरा आस गही आली दव लिकन नना ओना लगियर। मंगरू और उसकी पत्नी अच्छे से करके खा पी रहे थे। ओंदुल्ला तक कत्था तली, एक दिन की बात है, का मंगरूस जम्बू झरिया नो गोहला उया लगियस। कि एक दिन की बात है कि मंगरू जम्बू झरिया में खेत जोत रहा था। खने उल्टा कर्मचारी से नक्शा अरा, यानी तब एक कर्मचारी नक्शा और खतिहान एरनुम एरनुम देखते देखते जम्बू झरिया ता नाल गही आड़ी नो, है ना, मतलब जम्बू झरिया का खेत के मेढ़ में खड़ा हुआ। अरा मंगरूसिन मिंजस, और मंगरू को पूछा, इबड़ा कोहा कोहा डबरा नाल नेखै तली हो। डबरा नाल मतलब कि बड़ा खेत, है ना, तो ये बड़ा खेत किसका है। आ बेरिम गोहला उयुस बाचस, उसी समय खेत जोतने वाला बोला, इबड़ा नाल बेलस गही तली हजूर, ये जो खेत है ये राजा का है हुजूर। एन गा आस गही जोखन तलदन, मैं तो उनका नौकर हूँ। कर्मचारी खतिहान इरनुम बाचस बेलस कही तली। कर्मचारी खतिहान देखते हुए बोला, राजा का है। इया गा टेटगू बलद लिट्टू भगतस कही ना मेरी। यहाँ तो टेटगू बलद लिट्टू भगतस का नाम है। उसके बाद आगे देखिए, उल्टा पचगिस इदा तो सोहराई पचगिस असानुम धांसड़े किया गोहला उया लगियस। धांसड़े का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका खड़ी ढाल, ठीक है, खड़ी ढाल। तो एक बूढ़ा, है ना, यानी सोहराई बूढ़ा वहीं खड़ी ढाल के नीचे खेत जोत रहा था। आस कर्मचारी सिन तिंगियस का मानिम इबड़ा खल लिटू पचगिस गहीदिम रहचा। तो वह कर्मचारी को बताया कि सच में ये खेत लिटू बूढ़ा का ही था। आस इब्रन अरखा अरखा खल कमचकस रहचस, वह ये सबको खोद खोद के खेत बनाया था। अरा नापी नु आस गही दिम नामे रहचा, और नापी में उसका ही नाम था। आस गही जियान मंच का खोखा आस गही तंगदस टेटुंगुस इबड़ा खल्लन नना लगियस। उसके मरने के बाद उसका बेटा टेटुंगू ये खेत को करता था। टेटुंगुस मंगरूस गही तंबस रहचस, टेटुंगू मंगरू के पिता थे। आस मंगरूस गही कुंदरना ती मूंधीम जियान मंजस, वह मंगरू के पैदा होने से पहले ही मर गए। आ खोखा तिम इबड़ा खल्लन बेलस उया खोता हिलरस। उसके बाद से ही ये खेत को राजा जोतने कोड़ने लगा। पद्दा ता हुरमा, गांव के सभी आलर बाजर का, यानी गांव के सभी लोग बोले कि मंगरू तंबस अरातंग अज्जोस एकाम खल्लन हूँ मल बीस कर रहचस। मंगरू के पिता और उसके दादा किसी खेत को भी नहीं बेचे थे। हुर्मी कागदन बेलस फर्जी कमताजकस रादस, मतलब सभी कागज को राजा फर्जी बनवाया है। इबड़ा कत्थन मेनर कर्मचारी से हुर्मी कागदन मैया तरह तैयार चिचस। ये बात सुनकर कर्मचारी सभी कागज को ऊपर की तरफ भेज दिया। अक्कू बेलस भोका हिलरस का अगर मंगरूस इसन रओस होले गा इस हुर्मी कत्थन अकोस कालोस। अब राजा सोचने लगा कि अगर मगरू यहाँ रहेगा तो तब तो यह सभी बात को जान जाएगा। अरा हुर्मी खल्लन ले होस, और सभी खेत को ले लेगा। आऊंगे इसिन एकाम नंगू इसन मल्ला रा चीना, मतलब इसीलिए इसको किसी बहाने यहाँ नहीं रहने देना, ठीक है, नहीं रहने देना है, ऐसे करके राजा सोचता है। उसके बाद अंतिले आ माखा बेरिम कोठा एड़पाता पछरिन होटतार हेस तिखलन छिड़ता चिच्चस। उसके बाद
आ माखा बेरीम, है ना, मतलब उस रात के समय ही कोठा एड़पा था। कोठा का मतलब क्या होता है? कोठा का मतलब होता है, कोठा एड़पा कहने का मतलब है 3 कमरों वाला घर। तो 3 कमरों वाले घर का दीवार को तोड़वाकर धान चावल को छिटवा दिया। अरा हड़कन एड़पाती उथरर जो गिच्छानु हिबड़ता चसिचस, और बक्सा को घर से निकालकर, है ना, कुछ दूर फेंकवा दिया। मंगरूगर एका चोख बिड़रा लगियर आ कुठरी तरह एण गोटंग दौ दौ किचरीन अरा खुचड़ा पैसन छिड़ताचस। ठीक है, मतलब मंगरू लोग, जो भी मंगरू, उसके बच्चे, उसकी बीवी, एका चोख बिड़रा लगियर यानी कि जिस तरफ लेटते थे, है ना, जिस तरफ लेटते थे उस कमरे की तरफ एड़ गोटंग मतलब कि 2 अच्छा अच्छा कपड़ा को और चेंज पैसा को छिड़ताचस मतलब कि छिटवाया। अंतले बेलस मल फर चिरकी राचा आ बिरिम पद्दानु मेखताचा सिच्चस का इन्ना माखा बीरी बेलस गही बखड़ी नु खलबर कोरचर, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि राजा, मतलब नहीं, जब सुबह नहीं हुआ था उसी समय गांव में बुलवा दिया कि आज रात के समय राजा के हवेली में चोर घुसे। अरा अके बग्गे आलोन खड्डर होचर, और बहुत सारे सामान को चोरी करके ले गए। उसके बाद आगे देखिए, बीड़ी अरगिया खने बेलस थाना कालर मंगरुस गही अरा पद्दन ता मूंद मूंद आलर गही नामे चियर बाचस। जब सूरज निकला तब राजा थाना जाकर मंगरू मंगरू का और गांव के मुख्य मुख्य लोगों का नाम देकर बोला, ईरिम इंघेड़ पानु कुर्चकर रहचर, ये लोग ही मेरे घर में घुसे हुए थे। ईरिम खलबर तलनर, ये लोग ही चोर है। नन्ना उल्ला पैरीम पुलिसर बरचर दरा नाख वोटंग आलरिन लवा मेना हिलरर। और दूसरे दिन सुबह ही पुलिस आए और 4 लोगों को मार के पूछने लगे। अंतले हुरमारिन जेहल तैयार चिच्चर, उसके बाद सबको जेल भेज दिए। इजो मंगरूस गही खद खर्रा अरातंग आलिन बेलस एड़पाती उथरस चिच्चस। इधर मंगरू के बच्चे और उसकी पत्नी को राजा घर से निकाल दिया। उसके बाद आगे देखिए, आर गई खिखानो उल्टा कौड़ी हूँ मल रहचा, उनके हाथ में एक पैसा भी नहीं था। आर ननोर तो इंदर ननोर, वे करेंगे तो क्या करेंगे। पद्दा ता आलर मंगरू सिन थानाती उथरर, यानी गांव के लोग मंगरू को थाना से निकाले। उथरर उंदरर मतलब कि निकाल के लाए। उसके बाद नन्ना उल्ला मंगरूस ऊखा ऊखम तंग आलिन अरा खद्दारिन होर कोड़ा राजी चल के रस। दूसरे दिन मंगरू अंधकार अंधकार में ही अपनी अपनी पत्नी को और बच्चों को लेकर कोड़ा राजी चला गया। तो ये कहानी इतना ही था, आप लोग इसे 1-2 बार देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।